अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रश्न, क्या बिना ऑक्सीजन के भी कोई प्राणी जीवित रह सकता है? उत्तर, वैज्ञानिकों ने जेलीफिश जैसा दिखने वाला एक ऐसा जीव खोजा है जो सांस नहीं लेता है। ये ऐसा पहला बहुकोशिकीय जीव है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम नहीं है। यही वजह है कि जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इंसानों में मौजूद सभी कोशिकाओं में काफी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो सांस लेने की प्रक्रिया के लिए बेहद अहम है। इसे इजराइल की तल अवीव यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने खोजा है। इसका वैज्ञानिक नाम हेनिग्यूया साल्मिनिकोला है। शोध के प्रमुख डयाना याहलोमी के मुताबिक ये इंसानों और दूसरे जीवों के लिए नुकसानदायक कतई नहीं है। प्रश्न, मानव स्वास्थ्य में सिंघाड़े की क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर, सिंघाड़े को कच्चा और उबालकर भी खाया जाता है। इसमें विटामिन ए, सी, प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, थायमिन, साइट्रिक एसिड एवं कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसमें कई खनिज जैसे फास्फोरस, मैंगनीज, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम और जिंक पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के कई प्रकार के रोगों को दूर करके हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। सिंघाड़ा कई प्रकार के रोगों में औषधि की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे शरीर के विषैले पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे कील मुहासे की मात्रा भी कम होने लगती है और त्वचा भी चमकदार और मुलायम बनती है। वजन करें कम। सिंघाड़े में 74% पानी होता है, इसलिए इसे हाई वॉल्यूम फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। हाई वॉल्यूम वाले फूड में अधिक पानी होता है। कैलोरी कम होने के बावजूद हाई वॉल्यूम फूड भूख को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं। खुजली की समस्या। खुजली की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं। अगर आपको भी खुजली की समस्या है तो आप सिंघाड़े को पीसकर उसमें नींबू मिलाकर खुजली वाली जगह पर लगाएं। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। गले के इन्फेक्शन के लिए। गले में इन्फेक्शन होने पर सिंघाड़े का आटा दूध में मिलाकर पिएं, तुरंत राहत मिलेगी। सिंघाड़े में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होने की वजह से ये घेंगा रोग में भी फायदा पहुंचाता है। बढ़ाए आंखों की रोशनी। सिंघाड़े में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पीलिया में पहुंचाए फायदा। पीलिया के मरीज को अक्सर कच्चा सिंघाड़ा या फिर सिंघाड़े का जूस पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व पीलिया के रोगियों के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। हड्डियों और दांतों को बनाए मजबूत। सिंघाड़ा खाने से हड्डियां और दांत भी मजबूत बनते हैं। सूजन से दिलाए राहत। अगर आपको कहीं सूजन हो गई है तो आप सिंघाड़े का उपयोग कर सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग में सूजन होने पर सिंघाड़े के छिलके को पीसकर लगाने से आराम मिलता है। बवासीर। जिन्हें बवासीर की समस्या है, सिंघाड़ा उनके लिए भी फायदेमंद है। बवासीर की दिक्कत होने पर कच्चा सिंघाड़ा नियमित खाने से परेशानी दूर होगी। कच्चे सिंघाड़े का सीजन न होने पर आटे की रोटियां भी खाई जा सकती हैं। प्रश्न, बेटर देन कैश अलायंस BTCA क्या है? उत्तर, बेटर देन कैश अलायंस BTCA सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच एक साझेदारी है, जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु डिजिटल भुगतानों को तीव्रता के साथ किया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सिटी ग्रुप, फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडिया नेटवर्क तथा वीजा इंक द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के न्यूयॉर्क, बोगोटा, डकार, ढाका, किगाली, लंदन, मनीला और नई दिल्ली कार्यालयों द्वारा की जाती है। इसका गठन वर्ष 2012 में किया गया था। प्रश्न, व्हिप जारी करना क्या होता है? उत्तर, संसद में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने सदस्यों को अनुशासन में रखने, विशेष संसदीय मामलों को सूचित करने, उपस्थित रहने, वाद विवाद आदि से संबंधित सूचनाएं देने के लिए अपना मुख्य सचेतक अर्थात पार्लियामेंट्री चीफ व्हिप नियुक्त करता है।
सत्ताधारी राजनीतिक दल का संसदीय मामलों का मंत्री ही मुख्य सचेतक अर्थात चीफ व्हिप होता है। सचेतक समय समय पर अपने राजनीतिक दलों के सांसदों को किसी विशेष विषय पर मतदान करने और उपस्थित रहने आदि के निर्देश जारी करते हैं। इसी को व्हिप जारी करना कहते हैं। प्रश्न, अंकुरित अनाज को महाऔषधि क्यों कहा जाता है? उत्तर, अंकुरित अनाज पौष्टिकता से भरपूर ऐसा प्राकृतिक आहार है जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की अच्छी सेहत के साथ साथ उनकी बीमारियों के निदान में भी सहायक है। इसके सेवन से दीर्घायु प्राप्त होती है। सूखा अनाज पौष्टिकता एवं ऊर्जा का खजाना होता है जो हमारी जीवनचर्या के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। सूखे अनाज के एक एक दाने में एक पौधा या वृक्ष बनने की सुप्त शक्ति मौजूद होती है। अंकुरित करने पर यही सुप्त शक्ति जागृत होकर या क्रियाशील होकर पौधा या वृक्ष बनने के मार्ग को अपनाती है। जब हम अंकुरित अनाज का सेवन करते हैं तो यही क्रियाशील शक्ति शरीर में जीवनदायी इम्यूनिटी, पौष्टिकता, शक्ति व ऊर्जा का तूफान लाकर आरोग्यमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। दालों व अनाज को अंकुरित करने पर अंकुरण में सफेद रंग की अंकुरूपी जड़ और नई नई कोपलें विकसित होने के लिए जरूरी विटामिन्स बनने लगते हैं। सामान्यतः सूखे अनाज व दालों में विटामिन सी नहीं होता है, किंतु अंकुरण के बाद ये भारी मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। अंकुरण के बाद अंकुरित अनाज में विटामिन ए, B1, B2, B5, B12 के साथ विटामिन ई और के का प्राकृतिक स्रोत फूट पड़ता है। ये प्राकृतिक विटामिन्स शरीर की विटामिनों की पूर्ति नेचुरल रूप से करके स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ताजे हरे अनाज जैसे चना, मटर, मूंग, बीन्स और सोयाबीन आदि सूखे से ज्यादा पौष्टिक और गुणकारी होते हैं। सूखे अनाज प्रोटीन, फैट एवं कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत होते हैं, किंतु यही अनाज अंकुरित रूप में सूखे अनाज की तुलना में अधिक पौष्टिक, शक्तिवर्धक और विटामिन्स, खनिज तत्वों के साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेमिसाल स्रोत बन जाता है। प्रश्न, मेडिकल ऑक्सीजन क्या है? उत्तर, मेडिकल ऑक्सीजन एक आवश्यक दवा है जिसे वर्ष 2015 में जारी की गई अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, मेडिकल ऑक्सीजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई आवश्यक दवाओं की सूची में भी शामिल है। मेडिकल ऑक्सीजन में 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है और अन्य गैस, नमी, धूल आदि अशुद्धियां नहीं होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होती है। हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैसें मौजूद होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, नियॉन, ज़ेनन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती हैं। वहीं पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, जिस वजह से इंसान पानी में आसानी से सांस नहीं ले पाता है। पानी में मौजूद 10 लाख मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद एयर सेपरेशन की तकनीक से हवा से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसमें हवा को पहले कंप्रेस किया जाता है और फिर फिल्टर की मदद से इसमें अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। अब फिल्टर हुई हवा को ठंडा करने के बाद डिस्टिल किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन को बाकी गैसों से आसानी से अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में हवा में मौजूद ऑक्सीजन लिक्विड में तब्दील हो जाती है और इसे स्टोर किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्टोर की जाने वाली ऑक्सीजन को ही मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है।